पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर एंड operator cum typist aspirants, you are all welcome to mock test number 6. Let us get started. आपको सिनोनिम खोजना है। शब्द एसिडुअस का अर्थ होता है मेहनती, शर्क का अर्थ होता है काम चोरी करने वाला या काम चोरी करना, रेकलेस का अर्थ हो डिलीजेंट का अर्थ होता है मेहनती, रेकलेस का अर्थ होता है लापरवाह, कॉन्शियस का अर्थ होता है जागरूक। शब्द एसिडुअस का डिलीजेंट सिनोनिम है, समानार्थक है, अतः बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट का अर्थ है विलुप्त, वाइब्रेंट का अर्थ है सक्रिय, वैनिश्ड का अर्थ है गायब, एक्टिव का अर्थ है सक्रिय और लिविंग का अर्थ है जीवित। एक्टिव और लिविंग सिनोनिम्स है। वाइब्रेंट भी एक प्रकार सॉरी एक्टिव और लिविंग एंटोनिम है, वाइब्रेंट भी एक प्रकार से एंटोनिम है, सिनोनिम है, एंटोनिम है। वैनिश्ड इज द करेक्ट आंसर चॉइस, डिसअपीयर्ड के अर्थ में है। नेक्स्ट वन, हैपहैज़र्ड का अर्थ है अचानक, बिना सोचे समझे, जिसे रैंडम भी कहते हैं। अचानक, सोशेबल मिलनसार, एग्रेसिव आक्रामक, मेल नहीं खाता, सोशेबल। कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वासी, ये भी मेल नहीं। रैंडम इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, इनक्रोच का अर्थ होता है, जिसे शब्द इंक्रोचमेंट भी बना है, अतिक्रमण जिसे कहते हैं, अतिक्रमण करना। फॉरगेट का अर्थ है भूल जाना, डिसरिगार्ड का अर्थ है ध्यान नहीं देना, इग्नोर का अर्थ है अनदेखी करना और इंट्रूड का अर्थ है जबरदस्ती प्रवेश करना। इंट्रूड इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, वैक्स का अर्थ होता है बढ़ना, इंक्रीज के अर्थ में, बढ़ने के अर्थ में आता है। इसका विपरीत होगा, इंक्रीज का विपरीत डिक्रीज होता है। पॉलिश का अर्थ जानते हैं, पॉलिश करना नहीं होगा। केन छड़ी को कहते हैं, वेल कराहने को कहते हैं, कोई संबंध नहीं रखता। वेन होगा, वेन का अर्थ होता है घटना, वैक्स का अर्थ होता है बढ़ना। आपको एंटोनिम खोजना है, अतः डी होगा वेन। नेक्स्ट, फ्लाइट का अर्थ है पीड़ा, प्रेडिकमेंट कहते हैं अनिश्चितता की स्थिति को, डिलेमा अनिश्चितता की स्थिति है, दुविधा। क्वेंड्री भी वैसे ही है, दुविधा की स्थिति है। प्रेडिकमेंट भी वही है, लेकिन एडवांटेज लाभ ये इसका विपरीत है, अतः फ्लाइट का विपरीत होगा। फ्लाइट मीन्स सफरिंग, एडवांटेज मीन्स लाभ की स्थिति। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वर्ड, कंपल्सरी आवश्यक, ऑब्लिगेटरी आवश्यक, मैंडेटरी आवश्यक, सब्सिडरी सहायक जो मेल नहीं खाता, यह सिनोनिम है। वॉलंटरी स्वयं सेवा, अपनी स्वेच्छा से, सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। डिसेबल्ड मीन्स बिखरा हुआ, जो क्रम में नहीं है, बिखरा हुआ है, इसे अनकेम्प्ट भी कहते हैं, अनटाइडी भी कहते हैं और क्लटर्ड भी कहते हैं। ऑर्डर्ड व्यवस्थित, ये इसका एंटोनिम होगा डिसेबल्ड का। ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, select the most appropriate meaning of the underlined idioms in the given. Bend over backwards, इसका अर्थ है कि कुछ गलत करना। Using wrongful means, इसका अर्थ होता है, D is the answer choice, correct answer choice. Working hard to try impress, दूसरे को
प्रभावित करना, नो। धीरे धीरे काम करना, सुस्ती से, नो। गोइंग वर्ड, पीछे जाना, नो। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यू स्नूज यू लूज। अगर आप तत्पर नहीं रहते हैं तो आप अवसर खो सकते हैं। डी, यू आर नॉट अलर्ट, यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटीज। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। अगर आप ज्यादा सोते हैं तो नौकरी चली जाएगी, नो। सुस्ती अच्छी चीज नहीं है, नो। यू मे लूज योर मेमोरी, आप अपनी स्मरण शक्ति खो देंगे, नो। नेक्स्ट वन, हिट द जैकपॉट। इसका अर्थ होता है एक कोई पुरस्कार जीतना और सफल होना। फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड, सोने का टुकड़ा मिल जाना। हार्म द अपॉर्चुनिटी, अवसर को गंवा देना। रिसीविंग अ रिवॉर्ड, पारितोषिक मिलना, नो। गेनिंग अ बिग सक्सेस, ये इसके करीब है। नेक्स्ट वन, टू बी इन टू माइंड्स, इन्हें दुविधा में होना, अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय नहीं कर पाना, इसे कहते हैं अनिश्चितता की स्थिति में होना। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। किसी दूसरे के नियंत्रण में होना, नो। किसी और के राय के अनुसार काम करना, गंभीर स्थिति में होना, नो। नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द पीपुल। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन करती है, उसे ए करेक्ट आंसर चॉइस होगा। डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। मॉनर्की राजतंत्र है, ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही है, ऑटोक्रेसी तानाशाही है। नेक्स्ट, लैक ऑफ फीलिंग, जिसके पास भावना का अभाव हो, दूसरे के प्रति वो उदासीन हो, इसे अपैथी कहते हैं। टेलीपैथी कहते हैं किसी तक अपनी बात पहुंचा देना। सिंपैथी सहानुभूति, एम्पैथी समानुभूति। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, द क्राई ऑफ एन ऑल, उल्लू की जो आवाज है उसे हूट कहते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। कू ऑल के लिए प्रयोग नहीं होता है, मुंह भी प्रयोग नहीं होता है, स्क्वैक भी प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, select the incorrectly spelled word in the following. All are correct. Next one, 17. Defy correct. Deify इसका अर्थ होता है पूजा करना। डिफाई अवज्ञा करना। एंड नेक्स्ट वन इज हायरार्की में आई पहले और ई बाद। हायरार्की, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, एंटीसीडेंट, ए के स्थान पर ई का प्रयोग होता है, शेष सही है, बाकी द रेस्ट आर ऑल करेक्ट। ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, no sooner did the CBI raid the red light area in Kolkata than the criminals took to his heels। नहीं, क्रिमिनल्स आपने प्लूरल प्रयोग किया है, अतः इसके लिए जो प्रोनाउन प्रयोग होगा took to his के स्थान पर there होगा। A is the correct answer choice. Next one. It is unfortunate that the Modi government offers less opportunities of the government services to the unemployed students. Less, जिन चीजों को गिनते हैं उसमें सामान्यता few का प्रयोग करते हैं। Offers few opportunities होना चाहिए, यहाँ पे less का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेस के स्थान पर फ्यू का प्रयोग होगा, अतः डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड नाइट।
हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। लंच बॉक्स, आइए हम लोग अध्ययन करें किसका, तो पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट। आप इसके संभावित भावी उम्मीदवार हैं। भविष्य में आप इस पद पर आसीन होना चाहते हैं और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी बेहतर स्तरीय और समझदारी भरा तैयारी। और वो तैयारी के लिए उचित मंच, उचित पाठ्य पुस्तक, उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। और उसी को पूरा करने के लिए मैं इसके कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आपके सामने बैच भी शुरुआत है। बैच टारगेट बैच आपके सामने है जो 10 जून से स्टार्ट हो रही है। इसमें तमाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा है। कंप्लीट सिलेबस, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास, टाइपिंग, कंप्यूटर, मॉक टेस्ट, सभी कुछ आपको जो आवश्यकता है पूरा की जाएगी। भारत में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का फार्मूला होता है। राजकोषीय घाटा बराबर कुल बजटीय घाटा प्लस कुल ऋण, कुल कर्ज, ये फार्मूला है। अब जब फार्मूला आपको याद हो, फार्मूला से आप परिचित हों, बड़े आसानी से सुलभता के साथ आप उत्तर दे पाओ। भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार से उधार में वृद्धि यहाँ वृद्धि कहते हैं, कुल ऋण है। चालू खर्च और चालू आय के बीच का अंतर, इसे बोलते हैं राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च में को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत, कुल कितना ऋण की हमें जरूरत पड़ेगी। मुद्रीकृत घाटा बजटीय घाटा को जो चलिए, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण के चरमोत्कर्ष, सबसे पहली बार मंदिर निर्माण की प्रक्रिया गुप्त काल से शुरू होती है, अर्थात 4वीं शताब्दी ईस्वी सन से जो है सो शुरुआत होती है। और कहता चरम उत्कर्ष पर कब पहुंचा। अब देखिए 850 ईस्वी का बना हुआ श्री दक्षिण भारत का बृहदेश्वर मंदिर सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। उसी प्रकार उत्तर में भी जो मंदिर बना हुआ है तो वो जो है सो 9वीं शताब्दी उसका चरमोत्कर्ष का काल। उत्तर भारत के मंदिर जो होते थे उसे नागर शैली का मंदिर होता था। नागर शैली का मंदिर, इसी मंदिर में बना हुआ आपका मंदिर जो है उड़ीसा से लेकर के गुजरात तक का सोमनाथ मंदिर, खैर बहुत बाद में बना, लेकिन गुजरात से लेकर के तमाम मंदिर का निर्माण हुआ। मुगल काल में न्याय विभाग, मीर बख्शी जो होते थे वो सैन्य विभाग, मीर बख्शी जो है वो सैन्य विभाग। वाकया नवीस, इसका संबंध है मराठा से, और वाकया नवीस होता था सूचना मंत्री। सदर मतलब आला सदर अर्थात पुलिस प्रधान, ये हुआ काजी। काजी मुगल काल में दिल्ली सल्तनत में न्यायाधीश को काजी कहा जाता था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो विश्व में जो है जो वैसे जीव जंतु जो समाप्त होने कगार पर हैं उसके लिए काम करता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई। 1964 से ये जो है रेड डाटा बुक का प्रकाशन शुरू किया। ज्वाइंट पाडा जो इसका प्रतीक चिन्ह है जो कि लुप्त प्राय हो रहा है, विलुप्ति के कगार पर है। बाघ दुनिया का सबसे ज़्यादा लगभग 78% बाघ अकेले भारत में है। सिंह जो है एशिया और अफ्रीका में अच्छी खासी, हाथी भी अभी
उसकी संख्या अच्छी है। प्राचीन काल में चक्रवर्ती राज उसको कहते थे, जिससे संपूर्ण भारतीय भूक्षेत्र भारत के धार्मिक साहित्य में अर्थात अफगानी हिंदू कुश पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक, बंगाली खाड़ी से लेकर असम तक के क्षेत्र में, हिमालय से लेकर आराकाम योमा पहाड़ी तक का क्षेत्र होता था जो कभी पराजित नहीं हुआ। इसने कम से कम 2 अश्वमेध ही किया, जिसका राज का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, उसे जो है कहा गया चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट में देखिए कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, ये सब चक्रवर्ती सम्राट में आते हैं। कौन सा? एक सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधि नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय गणना का 3 विधि होता है। उत्पादन विधि, जिसे सामान्य अवस्था में यही जीडीपी विधि कहते हैं। आय विधि, पर कैपिटा इनकम पीसीआई। व्यय विधि, इसे C+I कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इन हरासमान लागत विधि कोई नहीं होती। राष्ट्रीय आय गणना का पूरे विश्व में यही 3 विधि होता है। इसी 3 विधि को प्रयोग में लाया जाता है। बेरूबारी संघ मामले में कहा गया है कि बेरूबारी 1960 में इसने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया कि क्या प्रस्तावना का संविधान से क्या संबंध है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो बेरूबारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या प्रस्तावना के अंतर्निहित भाव के आधार पर किया जाएगा। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान का हिस्सा है ये कहा गया। केशवानंद भारतीय विवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। चलिए, निम्न से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46। अब यहाँ देखिए 46 से गांधीवादी तत्व है। अनुच्छेद 41 जो है वो समाजवादी तत्व है। अनुच्छेद 44 समाजवादी तत्व है। अनुच्छेद 45 बौद्धिकता का है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व अब किसमें क्या है? अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। 44 कहता है समान नागरिक संहिता। 46 कहता है समाज का शैक्षणिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के विकास के लिए। अनुच्छेद 41 कहता है राज कुटीर उद्योग। राज जो है गरीबी, बेरोजगारी, वगैरह घटनाएं होती है। तो बच्चों का यौन शोषण, बच्चे का यौन उत्पीड़न। अब पोर्नोग्राफ के साथ सभी है, अर्थात बच्चे का जो है शोषण करते हैं, बलात्कार होता है, उसका नग्न फोटो को क्रय विक्रय करते हैं। तो वह जो है सभी पॉस्को एक्ट के तहत आता है, जिसमें मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। इस द्वीप समूह को सीप द्वीप क्या है? अर्थात भेड़ का द्वीप। ये होता है नॉर्वे के पास जो अवस्थित है। ये है फेरो द्वीप। यहाँ प्रचुर मात्रा में मांस के लिए भेड़, क्योंकि वह नॉर्वे क्षेत्र जो है
वह बर्फ़ से आच्छादित होता है, वहाँ कृषि कार्य बहुत कम संभव हो पाती है, तो भेड़ जो है वह भोजन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वो होता है फेरो द्वीप। जनहित याचिका की शुरुआत 1979 से अर्थात 1980 के दशक से होती है। इसकी शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज P.N. भागवती, पहला व्यक्ति यही हैं जिन्होंने जनहित याचिका, जो अमेरिका पब्लिक PI इंटरेस्ट एल लिटिगेशन PIL के नाम से जाना जाता है। आम नागरिक, कोई भी भारत का नागरिक सीधे न्यायालय में, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपने नागरिक अधिकार, अपने मौलिक अधिकार को लेकर शिकायत दर्ज कर सकता है। वो क्या होता है, न्यायिक पहल के द्वारा। कोई कानून इसके लिए नहीं है, बल्कि न्यायालय ने निर्णय की प्रक्रिया के तहत इसे न्यायिक सक्रियता, इसे न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। ये कोई संविधान संशोधन के द्वारा या संसदीय अधिनियम के द्वारा नहीं हो। उजाला योजना की शुरुआत होती है LPG गैस। जो BPL परिवार के लोग हैं उन्हें निःशुल्क कनेक्शन निःशुल्क कनेक्शन देना है LPG गैस का, ताकि उनके स्वास्थ्य पर धुआं से होने वाला प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा जा सके, उनके आँख की सुरक्षा हो सके, स्वस्थ रह सके। खुला परिपथ कब होता है, अर्थात जो स्विच है क्या करता है, उसके रास्ता को बंद कर देता है, अर्थात जब स्विच ऑफ की अवस्था में हो उसके कनेक्शन को काट देता है ताकि बिजली बल्ब रुक जाए। नदियाँ की लंबाई अवरोही क्रम में, चलिए, गोदावरी सबसे लंबी है जो 1465 किलोमीटर है। उसके बाद कृष्णा है, यह है 1400 किलोमीटर। नर्मदा है 1312 किलोमीटर। महानदी है 815 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। उत्कल तट मतलब उड़ीसा तट, मतलब उड़ीसा का तट। अब कृष्णा नदी कहाँ गिरती? कृष्णा गिरती है आंध्र प्रदेश में। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो उड़ीसा तो होगा नहीं। हुगली से स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा से महानदी, और महानदी से कृष्णा, कृष्णा तो फिर हो गया आंध्र प्रदेश में। ये दो विकल्प तो आपका खत्म है। स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड से गुजरती है, स्वर्ण रेखा नदी जो झारखंड से निकलती है। तो यहाँ जो है सो दिया गया विकल्प में हुगली नदी तो बंगाल के क्षेत्र का है, तो स्वर्ण रेखा से महानदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे उत्कल या उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जानते हैं। चलिए, यहाँ पर पूरा सेशन जो है 15 क्वेश्चन का, हर एक क्वेश्चन को बेहतर सरल तार्किक रूप से आप समझिए, और यदि आप बेहतर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए जुड़ें और इस क्वेश्चन को बड़े ही सरलता से तार्किकता के साथ हल करें। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। गुड इवनिंग एस्पिरेंट। आज पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का जो मॉक टेस्ट 6 हुआ है उसका आज डिस्कशन मैं करवाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है कंप्यूटर संक्षेप केबी का पूरा रूप सामान्यतः नियमानुसार क्या होता है? केबी क्या होता है? किलोबाइट।
हम लोग स्टोरेज जो यूज करते हैं स्टोरेज यूनिट में MB, KB, GB, TB सब यूज करते हैं ना, तो वही पूछा जा रहा है। की ब्लॉक तो नहीं यूज करते हैं, किलोबाइट होता है। किटबिट और कर्नल प्रो नहीं यूज करते, ठीक है। 1 मेगाबाइट लगभग किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट, देखिए बिट्स अगर कहा जाए तो नहीं होगा, क्योंकि बिट्स क्या बनाएगा? 1 किलोबाइट बनाएगा, तो ये भी हटाइए। बाइट्स भी तो नहीं होगा, ठीक है। 1000 बिट्स अगर कहें, जैसे बिट्स कहे ना, तो 1000 बिट्स, ये तो नहीं हुआ, क्योंकि एक बीट में आपका सॉरी 8 बीट में क्या होता है? 1 बाइट होता है, ठीक है। तो वैसा स्थिति में ये तो कॉन्सेप्ट तो बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा। 1 मिलियन बाइट एकदम होगा। देखिए बाइट्स अगर कह रहे हैं तो किलोबाइट में करेंगे तो ये होगा, किलोबाइट से मेगाबाइट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यही है ना क्वेश्चन, यही पूछा है ना, मेगाबाइट। तो ठीक है, बाइट को किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, आपका आंसर यही होगा, यानी कि 1000000। यस, सो यही आपका 1 मिलियन बाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिग्नल यानी कि स्मॉलेस्ट है नेटवर्क हो? तो स्मॉलेस्ट नेटवर्क आपका कौन सा हो गया? पैन हो गया, ठीक है। तो पैन तो है नहीं, उससे बड़ा आपका लैन। डीएसएल क्यों नहीं होगा? ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। ये टेक्निक जो हम लोग यूज करते थे ना उस समय, जब हम लोग पास मॉडेम रहता था, टेलीफोन रहता था इंटरनेट के लिए, डीएसएल। रैम तो मेमोरी के लिए, यूएसबी क्या है? हमारा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया लैन हो गया। अनुदेशों का सेट, यानी कि जो कंप्यूटर को क्या करना है, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में कह रहा है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? मैटर होता है? नहीं। इंस्ट्रक्टर नहीं। कंपाइलर ट्रांसलेटर से रिलेटेड नहीं, प्रोग्राम है। डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर डैश नंबर, तो स्वाभाविक है कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है, ऑक्टल नहीं, हेक्साडेसिमल और डेसिमल यूज नहीं करता है। कंप्यूटर जब भी यूज करेगा कौन सा सिस्टम यूज करेगा? बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करेगा। कंप्यूटर द्वारा डैश को सूचना में प्रोसेस, यानी कि इंफॉर्मेशन सूचना में प्रोसेस, तो किसको करता है? कंप्यूटर द्वारा किसको है ना सूचना में प्रोसेस करता है? इंफॉर्मेशन में प्रोसेस, डेटा ही है ना, तो हमारा क्या हो गया? डेटा। नंबर्स नहीं है, नंबर्स भी तो डेटा का ही पार्ट है ना। यस, प्रोसेस तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सूचना में प्रोसेस, तो हम प्रोसेस तो होगा नहीं। रिपोर्ट क्या है? जनरेशन ऑफ रिपोर्ट नहीं है, हमारा पूछा जा रहा है कि किसको सूचना में किसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो होगा डेटा ही प्रोसेस होगा ना, तो आंसर हो गया डेटा। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक गलती है, गलती को हम लोग बग कहते हैं, तो क्रैश तो नहीं होता है। पावर फेल्यूर, सिस्टम फेल्यूर के बारे में नहीं बोला जा रहा है। बग का मतलब हैविंग एरर इन द प्रोग्राम। वायरस से क्या है? हमारा एक प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है? यस, इलीगल प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम को गड़बड़ करता है। तो वायरस इज व्हाट? दैट इज व्हाई द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज व्हाट? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सीज कर देगा, यानी कि ये अनवांटेड फाइल है जो आपके सिस्टम को हार्म करेगा। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप, देखिए मैग्नेटिक टेप कहाँ यूज, पहले के ना जनरेशन में यूज हम लोग करते थे। अब वो क्या होता था? सीक्वेंशियल एक्सेस करता था, यानी सीक्वेंस वाइज में, यहां से वहां भागेगा नहीं, सीक्वेंस। जैसे कि पहले के समय में कैसेट जैसे होता था ना, एकदम वही है। रैंडम एक्सेस मीडियम, सीक्वेंस, रैंडम एक्सेस मीडियम तो नहीं है, हाँ सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है। रोड, यस ओनली मीडियम,
रोड ओनली मीडियम तो कुछ है ही नहीं। क्रेजाइल एंड आसानी डैमेज नहीं है, ये तीनों तो है नहीं। ठीक है, ये तीनों है ही नहीं, हमारा क्या है, सीक्वेंशियल है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला, जब आप कंप्यूटर पे देखिएगा ये लाइन ब्लिंक करते रहेगी, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कर्सर। लोगो नहीं, हैंड नहीं, पाम नहीं। कंप्यूटर शीघ्र देखिए कंप्यूटर से संपर्क करता है, किससे संपर्क करेगा, कंप्यूटर यानी कि इसका मतलब कह रहा है सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू किससे संपर्क करेगा, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, मॉडेम। मॉडेम तो हमारा नहीं होगा, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के लिए होता है। यूएसबी पोर्ट हमारी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। अब यहां पे देखिए, पहला है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या है, ये एक हार्डवेयर है जो रीड राइट डिस्क के लिए होता है। किसके लिए होता है, रीड राइट डिस्क के लिए। तो हार्ड ड्राइव तो आपका क्या होगा, हार्ड ड्राइव और डिस्क ड्राइव। देखिए हार्ड ड्राइव क्या हो गया, इट इज अ हार्डवेयर हु रीड्स एंड राइट डिस्क, और सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द ड्राइव कंट्रोलर। देखिए, और हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, देखिए दो चीज है, हार्ड ड्राइव और डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव आपका आंसर होगा, डिस्क ड्राइव को हम लोग कह सकते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, पर यहां क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव। ठीक है, दोनों मिलता जुलता है, देखिए दोनों हो सकता है आपका। ठीक है, हार्ड ड्राइव भी हो सकता है। ठीक है, हार्ड ड्राइव एक्चुअली आंसर अगर देखा जाए, कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव। देखिए इसको मत रखिए, ये चांसेस नहीं है, डिस्क का ड्राइव और हार्ड ड्राइव। ठीक है, देखिए आंसर दोनों आपका ये भी मिलता जुलता है। हार्ड ड्राइव तो अभी हम बताएं क्या, ये एक हार्डवेयर है जो रीड राइट करता है, रीड राइट डिस्क करता है। ठीक है, और सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किसके द्वारा, ड्राइव कंट्रोलर का। और हार्ड डिस्क क्या है, स्टोर डेटा। ठीक है, तो हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, आप दोनों को रखिए, दोनों निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हाँ कंप्यूटर से लगा माउस, माउस क्या है मेरा, हार्डवेयर हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, ये तो हमारा दूसरी कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, तो इसलिए ये हमारा ऑड हो गया, ये मेरा गलत हो गया। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर में जब डेटा जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट। कंप्यूटर में जाने, यानी कि यहां से जा रहा है कंप्यूटर में कुछ वर्क के लिए, तो ये हमारा क्या होगा, इनपुट होगा ना। कंप्यूटर से बाहर जा रहा है तो आउटपुट हो जाएगा। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है, इनपुट हो गया। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कब होगा, जब डेटा डालिएगा तभी ना कैलकुलेशन होगा। एक बाइट में कितने रूप बोले, एक बाइट का मतलब क्या हो गया, 8 बीट्स, तो कितने वैल्यू, तो 2 टू द पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 8 16 256 कितना हो गया, यानी कि 0 से लेके 255, 64 हाँ 256। ठीक है, 4 नहीं हुआ, 16 नहीं, 512, 256। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनपुट से आउटपुट में ये क्या करना है हमको, रूपांतरण यानी कि चेंज। पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू। पेरिफेरल क्या है, हमारे डिवाइसेस है, तो ये तो नहीं होगा। मेमोरी हमारा क्या है, डेटा स्टोर करवाता है टेम्पोररी, ठीक है, यानी कि फॉर स्टोरिंग द डेटा।
स्टोरेज क्या है, हमारे डेटा को स्टोर करवाता है परमानेंटली। यहां इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस होगा ना, प्रोसेस किसके द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा। तो आंसर हो गया सीपीयू। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, रैम रोम। यूएसबी तो मेमोरी नहीं है, लैन मेमोरी। हाँ, रैम एंड रोम दोनों हमारा मेमोरी दर्शाता है, पर यहां ध्यान दीजिए, रैम और रोम प्रायोरिटी आप लीजिएगा रैम का, क्योंकि हम लोग रैम का यूज करते हैं। रोम क्या है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, जब सिस्टम बूट कर गया तो कोई चिंता नहीं है, और उसके बाद जो मेन रोल होता है रैम का। तो ऐसा में अगर रैम रोम हो तो प्रायोरिटी दीजिएगा किसको, रैम को दीजिएगा, ठीक है। आई होप दिस 15 क्वेश्चंस yes will help you a lot, my dear. Okay, maybe where you did the mistake there, changing you can do it, and even in